हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक के अगले चैप्टर के साथ, जो कि है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। जैसा कि बच्चों अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स रीड किए हैं, इसकी समरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर आप इन सारी चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज का जो हमारा चैप्टर है ये है भारत के बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक और जिनकी याद में हम बनाते हैं नेशनल साइंस डे, वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये कहानी आधारित है कि किस तरह से एक साधारण से आदमी या साधारण से व्यक्ति ने पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, कि किस तरह का उनका सफ़र रहा, क्या क्या उन्हें रुचि थी, है ना, कि रिसर्च के कामों में उन्हें कितने तरह का इंटरेस्ट था। ये सारा चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उनके जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। कि और बच्चों याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन के बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है धीरंजन मालवीय के द्वारा। अब धीरंजन मालवीय, इनकी जीवनी हम जान लेते हैं थोड़ी सी। इनका जन्म हुआ था बिहार के नालंदा शहर में। 9 मार्च 1952 को इनका जन्म हुआ था। ये एमएससी स्टैटिक्स मतलब साइंस से सांख्यिकी में इन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की थी। एमबीए और एलएलबी भी इन्होंने कंप्लीट की थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़े थे मालवीय। अभी भी वैज्ञानिक जानकारी लोगों को पहुंचाने के काम में जुटे थे, मतलब इनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था वैज्ञानिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में। आकाशवाणी और बीबीसी जो लंदन में काम करती है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है बीबीसी का, जो कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है, में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञापन पत्रिका ज्ञान विज्ञान का भी संपादन करते थे और प्रसारण करते रहे, है ना। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली के लिए हुए हैं। यथा आवश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का भी वे प्रयोग करते थे। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनी लिखी है, मतलब इनका इंटरेस्ट हमेशा रिसर्चर्स में रहा, तो ये हमेशा साइंटिस्ट को लेकर ही अपनी जीवनी या उनकी बातें लिखते रहे, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित। मतलब इनकी बहुत ही अच्छी एक पुस्तक है जिसका नाम है विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज का चैप्टर, जो कि है चैप्टर में लेखक कहते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन लेखक धीरंजन मालवीय के द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि विश्व विजेता नोबेल प्राइज विनर रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन जो क्या थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, है ना। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने साधारण से जीवन को किस तरह से इतनी उपलब्धियों तक पहुंचाया है कि ये पूरे विश्व में विख्यात हो पाए, और किस तरह इन्होंने अपनी खोज कंप्लीट की और किस तरह से इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो कुछ बात ऐसी है, चंद्रशेखर 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिक और इंग्लिश में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए इन्होंने कंप्लीट किया था मात्र 18 वर्ष की उम्र में। मतलब 18 वर्ष की उम्र में जहां आजकल बच्चे 12th पास कर पाते हैं, वहां पर इन्होंने एमए तक अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी। 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त किए गए थे, और 18 वर्ष की छोटी उम्र में ही ये भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जनरल अकाउंटेंट एज अ नियुक्त किए गए थे। श्री चंद्रशेखर की प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, अपने कामों में हमेशा निपुण रहे, मतलब हमेशा इन्हें खोज के काम ही पसंद आते रहे, मतलब इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में था। ठीक है, एक मेधावी छात्र से एक महान वैज्ञानिक बनने तक की रमन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धि की जानकारी ये पाठ बहुत ही अच्छे से आपको कराएगा। मतलब इस पाठ में हम सब सिर्फ इनकी जीवन में जो जो संघर्ष इन्होंने किए, किस किस तरह की परेशानी इन्होंने देखी, वो सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब लेखक कहते हैं कि सन 1921 की बात है, एक बार जब श्री चंद्रशेखर समुद्र यात्रा पर थे, है ना, बात है 1921 के समय की।
तब श्री चंद्रशेखर को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार भरी नज़रों से देखना अच्छा लगता था। मतलब उन्हें जहाज के एकदम पॉइंट पे खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इनके अंदर एक बहुत ही मजबूत जिज्ञासा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कुछ भी चीज़ों को जानने को लेकर। आगे लेखक कहते हैं कि यही जिज्ञासा के कारण उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अंदर जानने के लिए, तो उनके मन में ये सवाल उठा समुद्र को देखते हुए कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। श्री चंद्रशेखर इन सवालों का जवाब ढूंढने में लग गए। उसके बाद उनके मन में उठे सवाल का जवाब ढूंढते ही वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। सिर्फ एक सवाल उनके मन में आया और वो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लग गए, और सिर्फ उसी सवाल के जवाब ने उन्हें पूरी दुनिया में क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। आगे कहते हैं चंद्रशेखर का जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। लेखक कहते हैं रमन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहते थे। मतलब उन्हें मस्तिष्क विज्ञान है ना जानने की बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती थी। उनके जो पिता थे बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे, उनको बचपन से ही फिजिक्स और गणित पढ़ाया जाता था। लेखक कहते हैं चंद्रशेखर अपने कॉलेज के समय से ही अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे। मतलब बचपन से ही उन्हें क्या था, रिसर्च के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। श्री चंद्रशेखर की इच्छा तो थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान को ही समर्पित कर दे, लेकिन उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में तेज बुद्धि वाले में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मतलब आज के टाइम में वैज्ञानिकों के लिए, साइंटिस्ट को के लिए जितने सारे रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं, उस टाइम ये सारी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वे अपने इसको खास व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए क्या हुआ, चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। मतलब इनकम टैक्स या आय व्यय जो होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इसमें क्या बने थे, ये अफसर बन चुके थे। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं चंद्रशेखर नौकरी करते हुए अपने स्वभाव के अनुकूल अनुसंधान के कार्यों में रुचि लेते थे। मतलब वे नौकरी भी करते थे और उनका जो पैशन था रिसर्च का, वे उसमें भी पूरा इंटरेस्ट अपना देते थे। लेखक कहते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला अपने आप में एक बहुत ही अनूठी प्रयोगशाला है, जिसकी स्थापना किसने की थी, महेंद्र लाल सरकार ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। मतलब उनकी जो ये संस्था थी, इसका मेन मोटिव था कि लोगों तक वैज्ञानिकों की भावना उत्पन्न करना, मतलब लोगों को इसकी ओर इंस्पायर करना या जागरूक करना। श्री चंद्रशेखर इस प्रयोगशाला से भी जुड़े रहे क्योंकि उनका भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेखक कहते हैं उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। मतलब रिक्रूटमेंट आई थी प्रोफेसर्स के पोस्ट के लिए। मुखर्जी महोदय चंद्रशेखर महेंद्र लाल जो हैं, उन्होंने कहा, चंद्रशेखर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद वे स्वीकार करें, है ना, ताकि क्योंकि वो पढ़ा भी सके, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और अपने नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर कर सकें। श्री चंद्रशेखर के लिए ये एक बहुत ही कठिन निर्णय था, क्योंकि वे लेखक के अनुसार वे उस जमाने के एक अत्यंत बहुत ही वेल पोस्ट पर उपस्थित थे, है ना, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर वे आसीन थे, जिसके साथ उन्हें मोटी तनख्वाह और अनेक तरह की सुख सुविधाएं मिलती थी। वे जिस पोस्ट के अवसर थे वहाँ पे उन्हें बहुत ही मोटी तनख्वाह और बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती थी, तो ये डिसीजन उनके लिए काफ़ी टफ था। आगे कहते हैं चंद्रशेखर ने साहसिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और कहाँ पर आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आकर नौकरी करने लगे। श्री चंद्रशेखर की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन काफ़ी आसान हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, परमाणुओं का अध्ययन किस तरह से करना है इसकी इन्होंने खोज की थी। तो इनकी खोज की वजह से इन चीज़ों का अध्ययन अब क्या हो गया है, काफ़ी आसान हो गया है। इससे पहले उक्त काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम
विज्ञान का सहारा लिया जाता था, मतलब उसके पहले क्या होता था, ये बहुत ही ज़्यादा टफ मेथड यूज़ की जाती थी। श्री चंद्रशेखर की खोज व तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती है। मतलब जो उनकी खोज थी वो क्या थी, परमाणुओं की जो संरचना होती है उसकी एकदम सटीक जानकारी हमारे सामने देती थी। तो उन्हें रमन जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इसीलिए मिला था, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज ने श्री रमन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक की पंक्ति में प्रतिष्ठा के साथ खड़ा कर दिया था। परिणाम स्वरूप चंद्रशेखर को 1954 में देश के सबसे बड़े व सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है फिजिक्स की कैटेगरी में, और 1954 में देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्हीं की याद में हम क्या बनाते हैं, इन्हीं की याद में हम बनाते हैं नेशनल साइंस डे। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आप इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से रीड ज़रूर करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।